किया वो आज बताना चाहते थे, शायद किस कारण क्योंकि इंतजामिया में शायद कुछ लेने चले गए हों। इसको स्टार्ट करो, हम कलाम खुदा में से निकालते हैं। रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब। आज का मैसेज बड़े ध्यान से सुनना आपने। रसूलों के अमाल उसका 3 बाब, उसकी पहली चंद आयात में से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कलाम लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में आने जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए जाता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। हालेलुया। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चिल्लाता, चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उसके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसको चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उनसे उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और इस माजरा से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत तंग हुए और हैरान हुए। कलाम का पढ़ा और सुना हम सब की भाई से बरकत। आमीन। आज आपको बड़े ध्यान से बड़ी तसल्ली से समझना है। आज मैं शोर शराबे से नहीं, आज मैं बड़े जैसे कोई खबरें सुना रहा है, मैं आज आपको ऐसे सुनाने वाला हूं। आमीन। पर ये खबर यीशु मसीह की खबर है, ये आसमान की खबर है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। आमीन। आपको आज ध्यान समझना है कि दो मर्दे खुदा, एक खुदा का बंदा पतरस और एक खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, ये दोनों मर्दे खुदा लिखा है कि वो दोपहर के टाइम जो 3रा पहर था, उस 3रे पहर में वो दुआ के टाइम पर लिखा है, वो अपने आपको ध्यान समझना, बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है कि आपको ध्यान समझना है कि उनका ये मामूल था, उनकी जिंदगी का ये एक असूल था कि वो 3रे पहर में खुदा की हजूरी में अगर वो बड़ी दूर भी है तो वहां से चलकर वो खुदा के मज़बा पर आएंगे और वहां पे आके दुआ करेंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का मैसेज आपके लिए आपकी जिंदगी को, आपके हालात को, आपके खानदान को, आपके मोहल्ले को, आपके मुल्क को बदल सकता है अगर आपने फॉलो किया तो। आमीन। आपको साथ साथ आमीन में बोलना है, आपका मुल्क बदल सकता है इसी मैसेज के वजह से। आमीन। आप नहीं जानते कि एक्चुअली में आज आपको सीखना क्या है। आपको सीखने लिखा है, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होते हैं। आमीन। रास्तबाज जब दुआ करते हैं, जब घुटने टेकते हैं तो शहर सरफराज होना शुरू करते हैं। आमीन। अगर मैं ऐसे ही मर गया और ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद अगर सरफराज ना हुआ तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं रास्तबाज नहीं था, मैं एक निकम्मा, एक बेवकूफ ये शागिर्द तो था लेकिन निकम्मा शागिर्द था। आज आपको ध्यान समझना है, अगर शहर में, अगर मोहल्ले में, अगर आपकी गली में कोई बेदारी, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही, तो आपको आज आपको अपने अंदर इस बात को महसूस करना है कि कहीं कमी है, कहीं कमी है। और मैं भी अपने आप को देख रहा हूं कि हमें देखना है सबको कि अपने अंदर से उन कमियों को, उन कमजोरियों को, जहां पे हमारे अंदर प्रेयर में कमी है, उस प्रेयर वाली जगह को, उस कमी को दूर करने की जरूरत है। ये मोर्चा करने नहीं आए। पतरस और यूहन्ना ये बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी आज जाएंगे, वहां पे क्रूसल है, वहां पे इबादत है,
वहां पे जाएंगे, लोगों पे हाथ रखेंगे, लोगों को हील करेंगे। नेवर, ऐसा कोई भी उनका प्लान, बिल्कुल उनका ऐसा प्लान नहीं था, बल्कि वो खुदा के घर में, खुदा के मज़बा पर दोपहर के टाइम प्रेयर करने गए। कितने, मैं अगर आज पूछूं कितने लोग हैं जो दोपहर को प्रेयर करते हैं, तो शायद हो सकता है कोई 1 या 2 या 10 लोगों का या 20 लोग हाथ उठाएं, या 30 या 40 लोग, ज्यादा से ज्यादा 60 लोग हाथ उठाएंगे, लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये दोपहर के टाइम प्रेयर कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि खुदा के लोग कितने टाइम खुदा की हुजूरी में बैठते थे, और हम कितने, आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको 3 टाइम ना मिले। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप अपना भी काम करें, किसी आप मजदूर भी ना, तब भी आपके पास 3 टाइम आपके पास वक्त होगा। आपको दोपहर के टाइम जहां मर्जी काम करो, आपको 1 घंटा रेस्ट मिलती है। जहां मर्जी काम करो, जिधर मर्जी काम करो, आप 1 घंटा रेस्ट मिलेगी। वहां पे उस घंटे में, 1 घंटे में आप 10 मिनट में खाना खाओ, आपके 50 मिनट अभी भी बाकी है, प्रेयर करो। हमें मौजज़ा चाहिए। हमें पतरस रसूल बिल्कुल वो इस बात के लिए नहीं कहते कि हमने आज जाके मौजज़ा करना है, आज एक जन्म के लंगड़े को हमने चलाना है, बल्कि लिखा है कि वो दुआ करने के लिए जा रहे थे। आज कितने लोग दुआ करने के लिए दोपहर को जाते हैं, सुबह को मज़बा पर जाते हैं, रात को मज़बा पर जाते हैं। कितनों के मज़बे हैं और कितनों के मज़बे हैं ही नहीं। आज अपने मज़बों को लिखा दोबारा तमीर करने की जरूरत है। खुदा आज लोग चाहते हैं, जब दुआ कभी चर्च में आके दुआ करते हैं तो यही दुआ करते हैं, खुदा जैसे एलिया के टाइम में आग जारी थी, आज आग जारी कर दे। ये प्रेयर हम सब करते हैं, ये पासवान भी करते हैं, ये ईमानदार भी करते हैं कि खुदा आग नाज़िल कर, आग नाज़िल कर। पर लिखा एलिया ने सबसे पहले वहां पे मज़बों को तमीर किया था। हालेलुया, मज़बा टूट चुका था, मज़बा गिर चुका था। लिखा एलिया ने सबको कहा आओ मिलकर क्या करें, मज़बों को तमीर किए। लेकिन सबने मिलकर मज़बा को तमीर किया, और तब जाकर उस मज़बा के ऊपर आग जारी हुई। हालेलुया, विदाउट आप मज़बा के आप आग नहीं जारी कर सकते जब तक आपके पास मज़बा नहीं है। मज़बा होगा आग जारी होगी, मज़बा होगा तो शिफा जारी होगी, मज़बा होगा तो बहाली आएगी, मज़बा होगा तो गरीबी जाएगी। हालेलुया, अगर मज़बा नहीं है ना, तो फिर आपको गलत जगह पे खड़े हो। आपको वापिस आना है, आपको रुकना है, सोचना है मेरे पास मज़बा है या नहीं। अगर नहीं है उसे बनाओ, भाई। आपके घर में मज़बा होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेयर होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 रूम है, नो प्रॉब्लम। कई लोग कहते हैं हमारे पास भाई साहब 1 ही रूम है, वही रूम, वही बेडरूम है, वही किचन है, वही सब कुछ है, स्टडी रूम भी वही है, नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पादरी के पास भी 1 ही रूम है, वही बेडरूम है, वही स्टडी रूम है, वही प्रेयर रूम है, सब कुछ वही है। हालेलुया, और वही से सब कुछ हो रहा है। हालेलुया, खुदा वही से सब कुछ कर रहा है। आप अगर घुटने नहीं टेकेंगे तो नेवर, आपको परेशान होने की जरूरत है। आपके पास 1 रूम है तो नेवर परेशान मत हो। आपको प्रेयर कर, आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि नहीं मैंने खुदा की हुजूरी में जाना है। जब आप प्रेयर के लिए जाएंगे तो खुदा पहले से रेडी है, खुदा पहले से रेडी है। खुदा ने पहले से बंदोबस्त करके रखा है कि कोई आएगा और पतरस उसको कहेगा उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, फिर जब लोग मज़बे नहीं बनाते तो फिर फायर, आग कहते रहते हैं, पर आग कोई नहीं आती। आग फिर आप कहते रहेंगे आग जारी हो जाए, आग जारी हो जाए, फायर लोग कहते रहते हैं, फायर आने को नहीं। भाई जिन्हें फायर करनी हो देखो तो घर जो। हालेलुया, जिसने फायर देनी है, जिसने आग देनी है, जिसने मसा देना है, जिसने गरीबी को दूर करना है, जिसने बीमारी को दूर करना है, उसके पास पहले जाने की जरूरत है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है। हालेलुया, आज प्रॉब्लम यह है कि कलीसिया मसा चाहती है, कलीसिया शिफा चाहती है, पर कलीसिया प्रेयर खुद खुदा की हुजूरी में जाना नहीं चाहती। हमें जो खुदा ने मसा दिया है, बदरूहें बीमारियां चली जाएंगी।
हम हाथ रखेंगे, खुदा रहम करेगा। लिखा जब बदबू निकलती है तो खाली मकामों में चली जाती है और फिर उसे कुछ जगह नहीं मिलती तो वापस लिखा उसी अपने पुराने, लिखा वो कहते हैं मैं अपने घर जाऊंगी। आपको अपना घर समझ लिया, आपकी वो समझ लिया, आप उसकी प्रॉपर्टी हो, आपको वो अपना समझती है, अपना समझती है वो कि आप, लेकिन तुम अपने नहीं करके कीमत से खरीदे हो। यीशु के लहू की कीमत, आप यीशु के हो, यीशु ने आपको खरीदा है अपना लहू, अपनी कुर्बानी देकर। पर शैतान अपनी सी घूमते आपको अपना समझती है और जब आपको खाली देखती है, खाली कैसे होगा? जब आपने प्रेयर नहीं करोगे। प्रेयर किस लिए करोगे? प्रेयर इसलिए करोगे तो खुदा का रूह आपको टच करे। जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा तो जब वो आएगी तो उसे आग लगेगी। जब आप प्रेयर नहीं करोगे तो बात वो आपके ऊपर ठहर नहीं सकता। अब बात समझ रहे हैं आप? इसलिए वो आती है, फिर कल्ली नहीं आती, फिर 5-7 नाल और भी लेके आती है। हालेलुया। पहले एक बीमारी थी और 5 और ना लग जाएंगे। पहले एक बदरू थी, अब 5-7 और बदरूहें आ जाएंगी। क्यों? इसलिए कि आप खाली हैं, आपने प्रेयर नहीं की, आप खुदा की हजूरी में, खुदा के मज़बा पर झुके नहीं। वो साथ सब करना चाहते हैं। मेरे समेत दुनिया में जितने पासवान है सब चाहते हैं कि हम टच करें, हम फायर करें, हम ये करें, हम वो करें, हम फलां करें। लेकिन जिसने ये सब कुछ करना है ना, उसके पास बड़ा जरूरी है जाना, क्योंकि करना तो उसने। हमें कौन जानता था? हम तो दुनिया के सबसे नकम्मे फकीर बेवकूफ लोग थे, लेकिन यीशु ने अपना हाथ रखा, अपना फजल किया। अब उसने फजल तो कर दिया है, लेकिन मुझे उसकी हुजूरी में जाना है, मुझे उसके पास जाना है, ताकि वो मुझ पे अपना फजल इसी तरह रखे, अपना हाथ इसी तरह रखे। देखो वो दुआ के टाइम पे दुआ पे थे। दोपहर का एग्जैक्टली लिखा है कि तीसरे पहर, वो दोपहर को तीसरे पहर मज़बा पर पहुंच चुके थे। आज प्रॉब्लम ये है कि दुआ के टाइम पे बंदा दुआ की जगह पे नहीं है। अगर उसने 10 का टाइम रखा है रात को, तो 10 बजे एग्जैक्टली दुनिया इधर उधर हो जाए, आपकी प्रेयर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आपका दोपहर का टाइम है, दोपहर को भी बैठो, सुबह का टाइम है, सुबह को भी बैठो। जितने आपने खुदा के लिए टाइम रखे हैं उन सारे टाइमों में बैठो। अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आज से शुरू कर लो, क्योंकि वो गुजर गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं कि आप कर नहीं रहे तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आप वो टाइम गुजर गया। इसलिए कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, आज से अभी से शुरू, अभी से खुदा से वादा करो कि खुदा अपने हालातों को बदलने के लिए, अपने घराने, अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले, अपने मुल्क को बदलने के लिए मैं खड़ा होने वाला हूँ। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे खर्च कर, मैं रेडी हूँ। खुदा तू मेरे साथ हो। हमें अगर आप रेडी हैं तो खुदा भी रेडी है। हमें दानियल नबी की किताब से हम पढ़ते जरा कि कैसे हालात में खुदा का बंदा, खुदा की हुजूरी में, खुदा की कैसे जबरदस्त। मैं हैरान हूं कि क्या मैन ऑफ गॉड है। आज लोग बड़े बड़े बिग मिरेकल्स चाहते हैं। लोग चाहते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कैसे बड़े बड़े अल्फाज निकालते हैं, लेकिन फिर उनकी लाइफ में रद्दी मासा नहीं है। दानियल 6 बाब उसकी 10 में से हम पढ़ेंगे। कलामे खुदा में लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेकर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। आमीन। ये बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि उसको जब पता चल गया, उसको जब मालूम पड़ा कि रिश्ते पे साइन हो चुके हैं कि जो बंदा उस मूर्ति जो उस बादशाह ने बनाई है उसके अलावा किसी को भी सजदा करे, फिनिश कर दो उसको।
उसका सब कुछ, उसका काम तमाम कर दो। लिखा है दानियल अपने हस्बे मामूल अपनी कोठरी में गया और लिखा उसका जो दरवाजा जो यरूशलेम की तरफ था वो खुला हुआ है। दरवाजा दरवाजा खुला हुआ है, खिड़की उसकी खुली है और लिखा वो अपने मामूल के मुताबिक घुटने टेककर खुदा से दुआ कर रहा है। और इतनी वहां पे प्रॉब्लम थी कि अगर दानियल प्रेयर कर रहा है तो दानियल को किधर डाल दिया जाएगा? शेरों की मान, मौत में जाना पड़ेगा। इस टाइम दुनिया के इतने हालात खराब हैं, इतने हालात आपको तो सबसे ज्यादा इस टाइम चाइना के हालात खराब हैं। मसीही लोगों के ऊपर जितना जुल्म, जितना सितम हो रहा है और आपके मुल्क में कितना काम कर रहे चाइनीज, आपके बच्चों से लेकर आपके बड़ों तक वो सबको टीच कर रहे हैं। सबको, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि वो इंडिया में और अफगानिस्तान में, दुबई में, आप जिधर जिधर देखोगे आपको चाइनीज यीशु का प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा सख्ती, सबसे ज्यादा जुल्म इस वक्त उनके ये जो नाखून मैं देख रहा था, उनके इन उंगलों में ऐसे ऐसे रख के ऐसे हथौड़ी के साथ ऐसे कील ठोक दिए जाते, ऐसे कील ठोक दिए थे और बाद में फिर उनके नाखूनों को प्लास के साथ ऐसे खींच दिए थे। ऐसे मैं देख के हैरान हो रहा था। वो फिर भी बात नहीं आ रहे, फिर भी खुदा का प्रचार करें। और जब वो बाइबल उनके हाथों में पकड़ी नजर आती है तो ऐसे ऐसे सामने उंगली में उनके सुराख नजर आते हैं। प्रचार करें यीशु मसीह का। उनकी प्रेयर लाइफ देखो, आप हैरान हो जाओगे कि जब वो बैठ गए प्रेयर पे तो उठने का नाम नहीं। उन्हें पता है अभी मौत आई तो कर लो, फिर जल्दी करनी है। उन्हें मालूम है कि कोई अभी या कल या परसों कोई ना कोई बंदा आ जाएगा, हमें मार देगा, हमारे बच्चों को। उन्हें इसी बात का डर नहीं है, एक ही बात का है कि आखिरी सांस में हमारे मुंह से ये ना निकले यीशु को नहीं जानते। वो कहते हैं कि हमारे होठों से आखिरी सांसों पे ये निकले यीशु यीशु। इतनी प्रेयर में वो रहते हैं कि कभी हमारे होठों से कोई और अल्फाज निकले नहीं। इतना वहां पे खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत काम कर रही है। क्योंकि कारण क्या है? वहां के लोग, वहां के पादरी, वहां के ईमानदार सब घुटनों के बल हैं, सब घुटनों के बल हैं। आपको फ्री बुक्स देते हैं, आपका चर्च नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं है कि देते नहीं है। हम समझ रहे हैं ना? आप इर्द गिर्द से आपको पता चल होता कि कैसे बुक्स, एक एक चीज आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट आपके बच्चों के लिए आते हैं। कौन दे रहा है? चाइनीज। किधर से आ रहे हैं? उनके ऊपर तो इतनी शक्ति है, उनके ऊपर तो इतना जुल्म है, आज किधर से रहा है? उनके बच्चे बेचते ना हुआ, उनके बच्चों को कभी प्रेयर करते रहे। जब वो प्रेयर करते थे ऐसे 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 जिन जगहों पर, जिन कमरों में वो प्रेयर करते हैं, ऐसे गूंज उठते हैं पागलों की कुदरत से। आमीन। आपको ध्यान समझना प्रेयर क्या कर रही है। और इस टाइम इतनी ज्यादा क्रिश्चियनिटी को, वो एक बुद्ध मत कंट्री है जो भूतों को मानते हैं, जो इस कलर का जो सूट पहनते हैं, ऐसे लंबा सा चौड़ा सा, उनको बुद्ध मत कहते हैं। लेकिन फिर भी इतना सख्त होने के बावजूद उन्होंने बता दिया, वो कह रहे हैं कि 2030 में शायद 30 या 40 में, जैसे इसे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2030 में उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चाइना में होंगे। हालेलुया। चाइना में पूरी वर्ल्ड से सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चाइना आपको देगा। वो कारण क्या है? वो वजह क्या है? प्रेयर। दानियल के ऊपर इतनी शक्ति कि उसकी जान जा सकती थी, लेकिन उसने कहा जान जाती है तो जाए, प्रस्तश यहोवा करेंगे, इबादत यहोवा की करेंगे। वो लिखा है, वो अपने मामूल, उसकी जिंदगी का मामूल था कि वो 3 टाइम खुदा की हजूरी में जाएगा। आप कहते हैं यहाँ पाजी साहब हमारे को टाइम नहीं, हमारे पास इतना टाइम है, हम बड़े बिजी हैं। आप कितने बिजी हो सकते हैं? एक वजीर आजम से ज्यादा बिजी नहीं आप हो सकते। क्या है? ये वजीर आजम था,
उस वक्त आपका ये इंडिया, आपका पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये सब उनके कंट्रोल में था। कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी ये रियासत थी जब ये सब उनके कंट्रोल में था। आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये बड़े बड़े मुल्क थे जो सब उनके कंट्रोल में, दानियल के कंट्रोल में थे। और ये वजीर आजम था उस टाइम, 3 वजीर कुर्जा थे उस टाइम, 3 वजीर आजम थे, उनमें से तीसरा सबसे ज्यादा हिकमत, सबसे ज्यादा दानिशमंद यही था। इतना बड़ा वजीर आजम होने के बावजूद लिखा है वो 3 टाइम खुदा की मजदूरी में असी बेले बिजी है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिस दिन यहोवा की जरूरत पड़ी आपको, तो शायद हो सकता है उसके पास भी टाइम ना हो। आज आपके पास टाइम नहीं है और मैं आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि हम आपको लेकर आएंगे, हम आपको ऐसा बनाएंगे, आपको मजबूर करेंगे। आप प्रेयर में, आप प्रार्थना में बैठोगे और खुदा की हजूरी, खुदा की ग्लोरी, खुदा की कुदरत आपके ऊपर ठहरेगी और आपके अंदर से निकल के लोगों को छुएगी। आमीन। आपको बनाया जाएगा ऐसा, आप देखना, आपको होली स्पिरिट मजबूर करेगा। आमीन। आने दो बस 3 तारीख, हालेलुया। एक दफा आने दो, देखना होता क्या आपके अंदर से ऐसा कुछ निकलने वाला है। आपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना मसा 3 तारीख होने वाला है। आमीन। जबरदस्त काम हो गया। आपके बच्चे देखना घर में ऐसे शोर डालेंगे, इतनी ऐसे ललकार कर प्रेयर करना शुरू कर देंगे। ऐसी ऑनलाइन जारी होने वाली। आमीन। खुदा जबरदस्त तरीके से काम करेगा। खींच कर लोगों को किसी के तरले मिन्नत करनी पड़े, उसे लेकर आना, खुदा बदलेगा सब कुछ। आमीन। क्योंकि प्रार्थना में बैठे हुए हैं आमीन। हम प्रेयर में बैठे हुए हैं। जब प्रेयर होती है, देखा दानियल ने जब प्रेयर की, प्रेयर कर रहा है, इतनी प्रेयर, पता चलेगा महान लोग और दानियल से प्रेयर कर रहा है जी। आपके हुक्म बदूली की जा रही है, आपकी नाफरमानी की जा रही है। लिखा है कि उसको दानियल को शेरों की बाग में डाल दिया। जब आप प्रेयर करने वाले लोग हैं तो शेर भी आपके सामने होगा, तो शेर। लेकिन जब आप प्रेयर करने वाले, दुआ करने वाले, तो मेरा खुदा, आसमान का खुदा, उसकी खसरत को बदल देगा। आपके सामने शेर भी बकरी की मानी होगा। हालेलुया। शेर भी बकरी की मानी होगा। वो आपके घुटनों में, आपके पैरों में बैठ के आपके कदरे चाट लगा, वो कहेगा हुक्म मेरे आका, आपको मैं आपकी खिदमत के लिए रेडी हूँ। हालेलुया। प्रेयर करने वालों के लिए खुदा आसमान खोलता है, और आसमान क्या, बादशाहों के दिल भी खुदा खोल देता है। उसी बादशाह ने, जिस बादशाह ने दानियल को शेरों की मान में डाल दिया, वही बादशाह कहता है कि दानियल के खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। कहते हैं दानियल के खुदा की तमजीद हो। आज के बाद हर जुबान यही इकरार करेगी, दानियल के खुदा की तमजीद हो। आमीन। आपकी प्रेयर ऐसा करेगी। हालेलुया। आपका मोहल्ला ही कहना शुरू कर दे, इतनी प्रेयर कर लो। आमीन। मैं अक्सर कहता हूँ कि इतनी दुआ करो, मंगियों को जना पर इतनी दुआ करना, एक दिन खुदा नीचे आए और पूछे रास्ते में की चाहिए। हालेलुया। इतनी प्रेयर कर देना, इतनी प्रेयर्स कर देना, खुदा खुद नीचे आ जाए और पूछे दास पुत्र की चाहिए। इतना कुछ कर देना, इतना कुछ, इतना बड़ा कर देना कि खुदा खुद नीचे आया और आकर सुलेमान की ख्वाब में आकर उससे पूछता है, सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए। उसने खुदा से कहा, खुदा इतनी बड़ी कौम दे दी है, इसका इंसाफ करना है, हिकमत और दिलाई दे। खुदा ने कहा हिकमत भी दी, सब कुछ दे दिया, तूने कुछ भी नहीं मांगा, तूने हिकमत मांगी, हिकमत तुझे दी, बाकी सब कुछ तुझे गिफ्ट दे दिया। हालेलुया। इतनी प्रेयर करना। हालेलुया। आप रेडी हैं प्रेयर करने के लिए? यस, समझ आ रही है मेरे ख्याल से। आमीन। अगर आप रेडी हैं तो खुदा भी रेडी है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। आपके हालात बदलेंगे, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, आपका मोहल्ला बदलेगा, आपका खानदान, आपका कबीला बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी चीजें वापस आएंगी, आपका सब कुछ वापस आएगा जो शैतान ने छीन लिया है। प्रेयर सब कुछ वापस लेकर आएगी।
आमीन। आपके रास्ते हमवार होने वाले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम प्रेयर करेंगे तो खुदा रास्ते बनाने वाला है हमारे लिए, आमीन। आज मेरा दिल कर रहा है बस आप बैठे रहे और आज बस इधर ही, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप प्रेयर के लिए रेडी हो जाए, इसलिए मेरा दिल आज भरा हुआ है कि मैं आपको इतना ज्यादा प्रेयर के लिए सिखाऊं, इतना प्रेयर में सिखाऊं ताकि आप प्रेयर किए बिना रह ना पाओ। एलिया ने इतनी ज्यादा दुआएं की थी ना, इतनी ज्यादा दुआएं की थी, जब आग नाजिल करने का टाइम आया था तो पता है उसने क्या कहा था? मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप समझ पाए। शायद पहला सलातीन उसका उसका 18 बाब उसकी 36 आयत लिखा है। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है। इतनी सी प्रेयर की थी बस, दैट्स इट, आग जारी हो गई, आमीन। कितनी प्रेयर? इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है। इतनी सी प्रेयर और आसमान खुल गया, ऐसे आग छाई हो गई। और ये नबी ना डर नबी था किसी से, बादशाहों से भी डरता, उनके सामने खड़ा जाता, कहता मैं खुदा की हजूरी में खड़ा होता हूँ। जब बंदा खुदा की हजूरी में खड़ा होता है ना, उसे बड़ा घमंड होता है। किसका घमंड होता है? जिसके हुजूर खड़ा होता है ना, उसका घमंड होता है। अपनी प्रेयर का घमंड नहीं होता, कहता है मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा होता हूं, हालेलुया। जब खुदा के लोग कह देते हैं कि आप बदल रहे हो, आपके खान में बदले, हम कोई घमंड से गुरूर से नहीं कह रहे, जिसकी हुजूरी में खड़े होते ना वो कह रहे थे कि बोल देंगे, हालेलुया। और होता है। आज लोग चाहते हैं कि आप जारी हो, खाने बदल दें, भाई सब कुछ बदलेगा, आप परेशान मत हो, डोंट वरी, खुदा सब कुछ तब्दील करेगा, आपकी मुकम्मल सिचुएशन बदलेगी। मेरा ये ईमान है, हमें आपका कुछ भी नहीं छोड़ते हम। मैं आपको बताऊं, आप जिन गलियों में आप जाते ना, आप जिस जूते समेत आप काम पे जा रहे ना, हम उन चीजों को भी ब्लेस कर रहे हैं। आप जिस नगर, जिस गली में जा रहे हैं, हम एक चीज को नाम ले के ब्लेस करें कि खुदा तेरे लोगों का सफर भाई से बरकत हो। आपको किसी वजह से परेशान है, साढ़े वास्ते प्रेयर नहीं हो रही, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदान जो अभी यहाँ पे नहीं है, कराची में, पेशावर में है, जिधर आपके खानदान के लोग हैं, सबके लिए प्रेयर की जा रही है। आने वाले हैं सब, मैंने कहा आने वाले हैं सब। आप देखना, आपके खानदान के लोग आपके साथ होंगे, आमीन। बस प्रेयर, इतनी ज्यादा प्रेयर कर देना कि सब कुछ बदल जाए, आमीन। आइए खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। अच्छा है कि हम खड़े हो जाएं।